हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका जो एमडीसी पेपर है। इस पेपर को आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को जो है वो FYUGP के अंतर्गत यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आपको जो है वो एक पेपर पढ़ना है, एमडीसी पेपर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एमडीसी पेपर का जो सब्जेक्ट है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। एमडीसी पेपर का ही जो है आपका पूरा नाम है क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका लिस्ट दिया हुआ है। नीचे यहाँ पे देखिए आपका टोटल जो है वो आपको यहाँ पे 30 पेपर का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको जो है वो कोई एक पेपर को रखना है सेमेस्टर 1 में, फिर आपको जो है उस पेपर को छोड़ के आपको दूसरा पेपर रखना है सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में। यानी कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में आपको 3 बार आपको जो है एक एक पेपर सेलेक्ट करना है इस लिस्ट से, है ना। तो आज हम लोग इस लिस्ट में जो आपका पेपर है ना, ये आपका जो पेपर है TRL पेपर, ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग अभी सेमेस्टर 1 में है ना, उन लोगों को अभी जो अगर सेमेस्टर 1 में है और आप लोग इस पेपर को रखे हैं तो आपको जो है ये पेपर पढ़ना है। साथ ही साथ अगर सेमेस्टर 2 में आप लोग हैं और अगर सेमेस्टर 1 में अगर आप लोग ये पेपर रख चुके हैं तो आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना है। और अगर आप सेमेस्टर 3 में हैं और आप ये पेपर सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं पढ़े हैं तो आप रख सकते हैं, या फिर सेमेस्टर 1, 2 में से किसी भी सेमेस्टर में आप पढ़े हैं तो दोबारा इसको आपको नहीं सेलेक्ट करना है। इसका सिलेबस नीचे देख लीजिए, है ना। अगर न्यू फ्रेशर हैं जो अभी आप लोग नया आए हैं सेमेस्टर 1 में, है ना, सेमेस्टर 1 में, वो लोग अगर इस पेपर को रखे हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये देना है कि अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं और इस पेपर को पढ़ लिए, है ना, तो आपको आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे जो आपका 2 सेमेस्टर है उस सेमेस्टर में आपको ये जो आपका ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट होगा वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो लोग सेमेस्टर 2 में या 3 में हैं उन लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पीछे आप कहीं पढ़े तो नहीं हैं, इस पेपर को रिपीट तो नहीं करना है ना। यानी कि कुल मिला के अगर बोला जाए तो कोई भी पेपर आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। 3 सेमेस्टर में आपको 3 पेपर को यानी कि 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है अलग अलग चेंज करके। देखिए यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ है ना, 14 नंबर में आपका जो है यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ है। और भी पेपर का सिलेबस दिया हुआ है, जो लोग भी आप लोग जो पेपर रखे उसके अनुसार से आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और देख के जो है आप पढ़ सकते हैं। उन सभी का भी जो है क्लास आपको मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो है पेपर दिया हुआ है, देखिए एमडीसी पेपर है और एमडीसी पेपर है यानी कि ये जो आपका TRL है ना, ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट है। देखिए इसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एक जानकारी दे दूं कि ये जो आपका पेपर है इस पेपर का इंटरनल नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपका पेपर है इस पेपर का इंटरनल नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका एक्सटर्नल होगा 75 नंबर का। तो आप कोई भी सेमेस्टर में है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, आपको 3 सेमेस्टर में से जो है वो कोई भी सेमेस्टर में आप अगर इस पेपर को सेलेक्ट किए हैं, जैसे आप सपोज आप सेमेस्टर 1 में हैं और इस पेपर को पढ़ रहे हैं, तो भी आपको जो है यही सिलेबस पढ़ना है ना। इस सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं, नीचे आपका सिलेबस दिया हुआ है। टोटल जो है आपको 2 यूनिट दिया हुआ है, इस दोनों यूनिट को आपको पढ़ना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में। अगर आप सेमेस्टर 2 में है ना, तो भी जो है आपको यही पेपर पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ये तीनों सेमेस्टर के लिए जो आपका पेपर है ये आपका ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट, इसका सिलेबस सेम होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जैसे आप सेमेस्टर 1 में हैं, है ना, तो आपका सिलेबस यही रहेगा। सेमेस्टर 2 में है, इससे पहले आप इस पेपर को नहीं पढ़े हैं और अगर ये पेपर को आप सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी आपका सिलेबस यही होगा जो सेमेस्टर 1 में होगा। ठीक है ना। अगर आप सेमेस्टर 3 में हैं और अगर आप सेमेस्टर 1, 2 में आप इस पेपर को नहीं पढ़े हैं और सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं तो भी आपका ये सिलेबस बिल्कुल सेम होगा। तो आने की बोला जाए कि एमडीसी पेपर के अंतर्गत जो पेपर आपका ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट है, इस पेपर का सिलेबस जो है वो आपका एक ही सिलेबस है और ये तीनों सेमेस्टर के लिए कॉमन रहेगा, है ना। आप किसी भी सेमेस्टर में आप इस पेपर को पढ़ रहे हैं, है ना, और इस पेपर के अंतर्गत जो है आप ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट को पढ़ रहे हैं तो आपका यही सिलेबस रहेगा।
सिलेबस में आपका क्या क्या मेंशन किया हुआ है देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके यहाँ पे टॉपिक उठाएंगे और फिर हम लोग जो है वो देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि जो हमारा ट्राइब्स है, जो फॉरेस्ट है, उनके बीच में जो आपका रिलेशन है उसी के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपका बी है, इसी में है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है, यानी कि जो आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो वन विभाग है ना, इसका जो प्रबंधन है भारत में, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला में क्या दिया हुआ है, फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल्स, फिर आपका दिया हुआ है फॉरेस्ट लॉ ऑफ इंडिया, है ना। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यूनिट आपका 2 है, यूनिट 2 में भी आपका जो है बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, डिफरेंट टॉपिक्स दिया हुआ है। उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्या, फॉरेस्ट एज सोर्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जीवन के लिए, है ना, जीवन जीने के लिए जो है किस प्रकार से जीविकोपार्जन के लिए जंगल में जो है, जंगल का स्रोत है एक, है ना, जंगल जो है किस प्रकार से जीविकोपार्जन के लिए एक स्रोत का काम करता है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर है आपका सेकेंड में देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे दिया हुआ फॉरेस्ट एज ए सोर्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, है ना, जो भी आपका अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, इसके एक्टिविटी से किस प्रकार से जंगल एक स्रोत का काम करता है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर, है ना, यानी कि भोजन और जो आपका रहने का जो सामग्री है उसके आधार पर जो है वो किस प्रकार से जो है जंगल का एक स्रोत का काम करता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका आगे और भी दिया हुआ है, सोर्स ऑफ जो है वो रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ को जो है वो आपको किस प्रकार से जंगल से प्राप्त होता है ना। सोर्स ऑफ मटेरियल्स, इक्विपमेंट, जो भी आपका इक्विपमेंट बनता है, जैसे आपका लकड़ी से मैं जो आपका फर्नीचर का काम होता है, उस सभी चीज़ों को आप कहाँ से लेते हैं। जैसे कोई लकड़ी है तो वो लकड़ी जो है आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, जंगल से ही प्राप्त करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है, मेडिसिन के तौर पे, अग्नि के औषधि के तौर पे भी जो है आपको वो एक स्रोत का काम करता है आपका जंगल, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के रूप में, यानी कि जो है वो मनोरंजन के स्रोत का भी काम करता है आपका जंगल। तो इस प्रकार से आपका टोटल 2 ही यूनिट पढ़ना है, बहुत ही छोटा यूनिट है ना, बहुत ही छोटा जो है आप इसका सिलेबस है। और आप लोग बहुत ही बारीकी से कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट 1 का जो आपका है ना, यूनिट 1 का ये पार्ट ए है। इसको आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट ए को देखेंगे, यानी कि रिलेशन बिटवीन जो आपका फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स है, यानी कि ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट जो है, ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट या फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स दोनों एक ही चीज़ है ना। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है इसी को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 1, रिलेशन बिटवीन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका जंगल है ना, और जो आपका ट्राइब्स है, इन दोनों के बीच किस प्रकार से जो है ट्राइब्स लोगों को जो है और जंगल, इन दोनों के बीच जो है किस प्रकार का संबंध है ना। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना जो है बहुत ही अधिक है, तो आप लोग इसे ज़रूर से देख के जाइएगा। जंगल और जनजातियों के बीच जो संबंध है उसके बारे में विस्तार से वर्णन करें। हमारा जो पेपर है ना, इस पेपर के अंतर्गत जो आपका यूनिट है, यूनिट 1, इस यूनिट 1 का जो पहला आपका पार्ट है ए, इसमें हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जो आपका जंगल है, यानी कि जो वन और आपका जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं, है ना, उन लोगों के बीच में जो है वो किस प्रकार से जंगल और जनजातियों के बीच में जो संबंध है उसी के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है ना, यहाँ पे हम क्वेश्चन इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे तो आपको यही चीज़ जो है नीचे आपका जो यहाँ पे टॉपिक है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे बताना हम ये चाह रहे हैं कि देखिए ये जो आपका टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना, उसी चीज़ को आपको जो क्वेश्चन में भी डिस्कस करना है और मेंशन करना है। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ कवर हो जाएगा कि टॉपिक के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी साथ में कवर होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये मेंशन करके रखे हैं। चलिए देखते हैं,
जंगल जो है आपका और जनजाति के बीच जो संबंध है एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा का हिस्सा है ना। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे है ना, जो आपका जंगल है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ना, और इससे जो है वो जनजातियों का बीच जो संबंध है वो धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। जंगल और जनजातियों के बीच में जो है प्राचीन काल से, यानी कि जो पहले के समय था उस समय से, और अभी जो आपका समृद्धि एक परंपरा जो है ना, एक मजबूत जो है एक परंपरा, एक रिश्ता बना हुआ है और ये एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ठीक है, देखिए जनजातीय जो लोग हैं, ट्राइब्स लोग, है ना, जैसे कि आदिवासी समुदाय, है ना, अक्सर जंगलों में निवास करती है। जो भी आदिवासी समुदाय है वो कहाँ निवास करती है? जंगल में। ठीक है, और अपने जीवन को जंगल के संसाधनों के आधार पर आयोजित करती है। जो भी जंगल से प्राप्त होता है, औषधि, फल, है ना, खाने की जो सामग्री है, मनोरंजन का जो सुविधा है, उन सभी चीज़ों के आधार पे जो है अपने जीवन को जो है वो व्यतीत करते हैं और आयोजित करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, है ना, जंगल में अक्सर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो जनजातीय लोग हैं, जिसमें आपका आदिवासी लोग आते हैं, ये लोग कई दिनों तक जो है जंगल में ही रहते हैं, अपना समय जो है जंगल में ही व्यतीत करते हैं। तो वहाँ पे किसी भी प्रकार से अगर किन्हीं को जो है वो खाने की जो ज़रूरत पड़ा, है ना, तो वो आपका जो है जंगल से ही प्राप्त करते हैं। तो उसी के आधार पे जो है अपना जो भी संसाधन, जो जंगल का संसाधन है, उसी के आधार पे अपने जो जीवन है उसको आयोजित करने का काम करते हैं। उनका संबंध जंगल से ना केवल आर्थिक रूप से, है ना, जैसे कोई औषधि मिल गया उसको ना बेचकर जो है इनकम जनरेट करते हैं, सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक मान्यताओं के आधार पे भी जो है वो वहाँ पे कई तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। लोग जो है वो कई तरीके के पेड़ जो होता है, लोग जो होते हैं वो पेड़ों को पूजा करते हैं, है ना, और धार्मिक तरीके से उनका एक सांस्कृतिक परंपरा बन गया है कि जो है वो आप मनाना है ना, और जो है वो पूजा करना है। ठीक है, तो ये सभी आपका जो है वो आपका इन दोनों के बीच रिलेशन है, जंगल और जनजातीय के बीच में। अब हम लोग देखते हैं जनजातीय के लिए जंगल एक प्राकृतिक बाजार की भूमि होती है। ठीक है, यानी कि आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो जंगल होता है वो जनजातियों के लिए जो है एक प्राकृतिक बाजार होता है और बाजार का भूमिका रोल प्ले करता है, जहाँ पे खाद्य, है ना, खाने की सामग्री, औषधि, है ना, जो दवाई होता है वो मेडिसिन्स या फिर अन्य सामग्री प्राप्त होता है, जैसे फर्नीचर के लिए जो भी आपको कच्चे मटेरियल्स, है ना, या फिर रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, वो सभी चीज़ आपको जंगल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो आपका जंगल है वो जंगली खाद्य संचय या फिर शिकार या फिर वन्य फल संग्रह प्राथमिक स्रोत करता है। ठीक है, यानी कि ये सभी चीज़ जो है, जैसे शिकार हो गया, जंगली खाद्य संचय हो गया, जंगल से जो भी हमें खाद्य सामग्री मिल रहा है उसको संग्रहित करना, और जो शिकार करना, वन्य फल को जो है संग्रह करना, ये सभी क्या है? आपका प्राथमिक स्रोत है। इसके अलावे जो है वो अन्य स्रोत भी है, जैसे आपका सांस्कृतिक पहचान भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें आपका विभिन्न धार्मिक और जो है वो अधिभौतिक आस्थाएं जो होती है वो शामिल होती है। ठीक है, जंगलों में संरक्षण, है ना, जंगलों के संरक्षण और उनकी विकास की प्रक्रिया में जो है जनजातियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जनजातीय लोग जो है जंगल को संरक्षण करते हैं, जंगल को बचाते हैं, है ना, लोगों को पेड़ पौधे के काटने से जो है वो जंगल उजड़ता हुआ चला जा रहा है ना, तो उन लोगों को रोकने का काम करते हैं जनजातीय लोग। साथ ही साथ जो है विकास करने का काम करते हैं, है ना, समय समय पर जो है वृक्षारोपण करके जो है वो जंगलों को बचाने का भी काम करते हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उन्हें अनेक स्थानीय ज्ञान होता है। जनजातीय लोगों को जंगल के बारे में बहुत अधिक ज्ञान होता है, सामाजिक संगठन के बारे में जो है उन लोगों को पता होता है, अनुभव के माध्यम से जो है सहयोग देने की आवश्यकता होती है ना। जो भी अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर जो है लोग क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। संवेदनशील और सहयोगी संबंधों के माध्यम से जनजातीय जंगल के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही साथ जो है उनके संसाधनों का बेहतर और जो है उपयोग करने में मदद करती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जनजातीय अक्सर जंगल के संरक्षण के लिए जो है वो संघर्ष करती है। ठीक है, इसके अलावे जो है वो जनजातीय अक्सर जो है वो जंगल के संरक्षण के लिए जो है वो संघर्ष करती है।
क्योंकि इनके जो भी इनका जो आधिकारिक अधिकार होता है उनको उल्लंघन और अवसाद किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो है वो अगर अपने पशु को चराने के लिए जंगल ले गए, ठीक है, तो जंगल में जितनी भी औषधि होता है, जड़ी बूटी होता है ना, जो भी जड़ी बूटियाँ होती है, जो भी औषधि होता है, उनको जो है वो पशु अपने पैरों के तले जो है वो कुचल देते हैं, जिससे इनको नुकसान होता है। ठीक है, तो उनसे ये क्या करते हैं, ये संरक्षण करते हैं, है ना। और आधिकारिक उल्लंघनों को भी जो है, आधिकारिक अधिकारों को जो है उल्लंघन भी कर लेते हैं। ठीक है, इस सब चीज़ों के मामले में। ठीक है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसलिए जो है वो संरक्षण कार्यों में उनका सहयोग, सम्मान और सम्मिलीकरण जो है वो आवश्यक है ना। इसलिए जो है संरक्षण कार्यों में जनजातीय लोगों को, यानी कि जंगल संरक्षण कार्यक्रम में जो है जनजातीय लोगों को शामिल होना अति आवश्यक हो जाता है। किस दृष्टि से, तो देख सकते हैं सहयोग की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, है ना, और सम्मिलीकरण की आवश्यकता से। ठीक है, समर्थन और सहयोग के संरक्षण के साथ साथ जंगल और जनजातीय के संबंध एक जो है वो सत्यवान और सामर्थ्य का जो है वो स्रोत बनता है। ठीक है, जो संगीत और कला और साहित्य के माध्यम से जो है वो अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका यूनिट 1 का पार्ट ए था, इसे कंप्लीट हम लोग किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग चैनल पे इसी तरह से कंटिन्यू बने रहें। आप लोगों को जो भी सेमेस्टर हो, आप सभी सेमेस्टर का जो है आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा, एग्जाम का भी और आपका सिलेबस का भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप